दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाई MNS। दिस इज अमित शर्मा। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है ASTC रूल, जो आपका 11 के बाद 12th एंड हायर क्लासेस में सभी जगह यूजफुल रहेगा। तो आपको ये ठीक से देखना है, प्रॉपरली देखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक है ASTC रूल। इसके लिए हम सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन इज दैट प्लेन इन विच one is horizontal line, second is vertical line। और ये कार्टेशियन प्लेन क्या करता था, होल प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता था। ये आप पढ़ चुके हैं। दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0 डिग्री। ओके, यहाँ पर एंगल कोई भी होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक। अब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं तो ये आपका एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। जब हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो आपका एंगल कितना होगा, 180। और फिर अगेन 180 से आप यहाँ पर आएंगे तो आपका मिलेगा 270 डिग्री। और फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो आपका मिलेगा 360 डिग्री। अब जैसा कि नेम है ASTC रूल, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। वैसे याद नहीं रहता, ASTC थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हो। कॉफी तो आप पीते ही होगे घर में। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो हमने पहले ऐड कर दिया A, फिर S शुगर टू कॉफी। इतना आप लिख ही सकते हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी सीक्वेंस में लिखना है, ऐड शुगर टू कॉफी। A फॉर ऑल पॉजिटिव, A फॉर ऑल पॉजिटिव। अब यहां पर S लिखा है तो S से शुरू होने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो आपको देखना है। तो S से शुरू होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका साइन होता है। और साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक। वो भी आपको इसी में लिखना है। नेक्स्ट T से स्टार्ट होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका tan, और tan का जस्ट अपोजिट आपका cot। ऐसे ही C से स्टार्ट होने वाला आपका cos होता है, cos का जस्ट अपोजिट sec होता है। ओके, sin थीटा, ये कोसेक थीटा, ये tan थीटा और cot थीटा और cos थीटा और sec थीटा। ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यहां पर जो भी एंगल आएगा वो आपका 0 से तो ग्रेटर होगा बट 90 से कम होगा। इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो आपका 0 से ग्रेटर होगा बट 90 से लेसर होगा। तो आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। थीटा इज एनी एंगल, तो 90 में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे ऑब्वियसली वो लेस देन 90 आएगा। तो 90 माइनस थीटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और 90 से जैसे ही हमारा ज्यादा होगा, 90 में हम कुछ प्लस करेंगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे 90 प्लस थीटा। और 90 से तो ज्यादा होगा इसमें, लेकिन 180 से लेसर होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। और 180 से ज्यादा होगा तो वो आपका नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा, प्लस लगा दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर 270 से लेसर होगा तो 270 माइनस थीटा। और 270 से ग्रेटर होगा तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और 360 से लेसर होगा इसमें, क्योंकि ये वाला क्वाड्रेंट 360 तक जा रहा है। और 360 से जैसे ही ज्यादा एंगल होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वो अगेन आपका फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगा। तो ये आपका हो गया एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो लिखे थे इसका मतलब क्या था, A4 था ऑल पॉजिटिव। और यहाँ पर साइन और कोसेक जो लिखा था उसका मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस है। बाकी और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो रह गए वो पर्टिकुलर इस क्वाड्रेंट में निगेटिव रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें tan और cot आपका प्लस रहेगा, बाकी चारों आपके माइनस रहेंगे। ऐसे यहाँ पर cos और sec प्लस रहेगा, बाकी चारों आपके माइनस रहेंगे। तो ये चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला रूल है कि अगर आप किसी भी एंगल को ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, किसी भी एंगल को आप ब्रेक करना चाहते हैं और 90 डिग्री का या 270 डिग्री का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री है तो 120 डिग्री को आपने लिखा 90 प्लस 30, तो आपने यूज किया 90 डिग्री। तो वहां पर क्या होगा, 90 और 270 का अगर आप यूज करते हो टू ब्रेक एनी एंगल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में चेंज हो जाते हैं। किस किस में, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ एरो इसीलिए बनाया है। इसी तरीके से आपका tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में और cot कन्वर्ट हो जाएगा tan में। सिंपली नेक्स्ट sec कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में और कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा sec में। ओके, नेक्स्ट सेकंड आपका पॉइंट इसमें आता है, अगर आप 180 या 360 डिग्री एंगल का आप यूज कर रहे हो
किसी भी एंगल को ब्रेक करने के लिए, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, एंड सो ऑन। एंड द लास्ट रूल इज दैट नंबर थर्ड, साइन कन्वेंशन। जो साइन कन्वेंशन होगा, मतलब वहां पर उसके आगे प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वो ऑल एंगल्स के लिए रहेगा बाई एएसटीसी रूल, बाई एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग आप साइन कन्वेंशन आप उसमें लगाओगे, चाहे आप 90 डिग्री का यूज कर रहे हो, चाहे 270 का यूज करो, या 180 का करो, या 360 का करो, तो साइन कन्वेंशन आपको हर उसके लिए यूज करना होगा अकॉर्डिंग टू द एएसटीसी रूल। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको केवल एक साइन के लिए पर्टिकुलर बता रहा हूं। जैसे साइन मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे ही मैंने साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, एंड साइन 360 माइनस थीटा, एंड साइन 360 प्लस थीटा। ये मैंने जितने भी एंगल्स आपके थे 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एंगल्स के लिए मैंने पर्टिकुलर साइन के लिए यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं। और आपको क्या करना है, इसी तरीके से आप कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए बना सकते हो। तो केवल पर्टिकुलर साइन के लिए आपके पास 8 फॉर्मूले यहां से बन जाते हैं। कितने फॉर्मूले बन जाते हैं? 8। और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? आपके 6 हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 और 8 फॉर्मूले आपके साइन के लिए बन रहे हैं, तो ऐसे ही कॉस के लिए बनेंगे, अदर के लिए बनेंगे। तो 8 × 6 दैट इज 48 फॉर्मूले आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। अब या तो आप उनको लर्न करो या फिर आप इससे बनाना सीख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर चार्ट इसलिए डिक्टेट किया जिससे आप बनाना सीखो, रटो, कम से कम फॉर्मूलों को लर्न करो, बस कैसे बनते हैं वो आप देखो। तो मैं साइन की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो साइन में मैंने अभी यहाँ बताया था, 3 रूल बताए थे आपको। अगर आप किसी भी एंगल को ब्रेक करने के लिए 90 और 270 का यूज कर रहे हो, तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि 90 और 270 का यूज कहाँ हो रहा है। तो 90 और 270 का जो यूज हो रहा है वो आपका फर्स्ट में हो रहा है, सेकंड में हो रहा है 90 का, और इसमें, फिफ्थ और सिक्स में, बाकी में नहीं हो रहा। तो जहां जहां 90 आया है वहां वहां आप कॉस लिख लो। क्या लिख लिया? कॉस, अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये आपका कॉस हो गया, कॉस, बाकी मैंने छोड़ दिया अभी। अब यहां पर आगे जो एंगल है, जो भी एंगल लिखा है, जैसे थीटा लिखा है तो आप थीटा मेंशन करो। अब रिमेनिंग आपके 4 फॉर्मूले रह गए बनाने के लिए, वहां पर साइन का साइन ही लिखो। साइन है तो साइन ही लिखो, वहां चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं चेंज करना है? क्योंकि 180 और 360 पर मैंने बता दिया था कि आपको नो चेंज है, तो आप साइन थीटा ही लिखोगे यहाँ पर, इस तरीके से लिख लें। ओके स्टूडेंट्स, अब साइन कन्वेंशन की हम बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन जो ऑल एंगल्स के लिए अप्लाई होता है फॉर एएसटीसी रूल, बाय द एएसटीसी रूल। तो ये आप देखो कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। ये आपका 90 माइनस थीटा लिखा है, तो 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही हमारे कैसे हैं? ऑल पॉजिटिव है। तो यहां पर हम प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लस का साइन अंडरस्टूड है कि होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इधर नहीं देखना है, आपको यहां नहीं देखना है कि क्या है, कॉस है, साइन है। आपको टारगेट सिर्फ इधर वाले पोर्शन को रखना है, सिर्फ इधर वाले पोर्शन को टारगेट रखना है। ओके, अब 90 माइनस थीटा हो गया। अब 90 प्लस थीटा देखते हैं। नेक्स्ट है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका है? प्लस। आपको इधर नहीं देखना है, इधर कॉस लिखा, मैं पहले ही बता चुका हूं, इधर देखना है। तो साइन आपका कैसा है? प्लस का है, तो यहाँ पर भी प्लस ही रहेगा, उसको आप मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट 180 माइनस थीटा भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, उसके लिए भी साइन प्लस है, तो वो भी प्लस का रहेगा। अब 180 प्लस थीटा पर आ जाते हैं। नेक्स्ट 180 प्लस थीटा, वो आपका किस में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस है,
बाकी सब माइनस है। दैट मीन्स साइन जो है वो आपका माइनस है, पर्टिकुलर इन थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा के लिए। तो 180 प्लस थीटा के आगे आप सिंपली क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। ऐसे ही 270 माइनस थीटा के लिए भी आप माइनस लगाओगे, और नेक्स्ट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा के लिए भी आपको माइनस लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और उसमें भी साइन हमारा माइनस था। नेक्स्ट 360 माइनस थीटा, उसके लिए भी माइनस है। ओके, एंड द लास्ट 360 प्लस थीटा, वो आपका अगेन फर्स्ट में पहुंच गया, और फर्स्ट में सारे हमारे कैसे हैं, प्लस के हैं। तो इस तरीके से हमने साइन के यहाँ पर फॉर्मूले बनाए। इसी तरीके से आप कॉस के भी बना सकते हो, टेन के, कॉट के, सेक्स के और कोसेक के। तो टोटल 48 फॉर्मूले आपके बन जाते हैं। वन मोर थिंग ऑल्सो हियर, इफ एंगल इन नेगेटिव, अगर एंगल आपका नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल आपको मिला साइन माइनस थीटा एंड कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा एंड कॉट माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा, सेक कोसेक माइनस थीटा। नेगेटिव एंगल्स मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। वो एंगल होते हैं जो क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं, और क्लॉकवाइज में जब आप इस तरीके से चलेंगे लाइक दैट, नीचे की तरफ हम मेजर करते हैं क्लॉकवाइज। ये वाली हमारी लाइन है, तो इधर जो एंगल बनेंगे वो हमारे नेगेटिव में बनेंगे, और इस तरफ जो एंगल बनेंगे वो हमारे पॉजिटिव में बनेंगे। तो नेगेटिव एंगल्स के लिए हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट के रूल आपके अप्लाई होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिंपली यहाँ पर क्या है, ओनली कॉस और सेक प्लस है, बाकी सब इसमें माइनस है। तो सिंपली कॉस के आगे आपको क्या करना है, कॉस थीटा लिखना है, वहां माइनस साइन नहीं लगेगा, और सेक थीटा के आगे भी माइनस साइन नहीं लगेगा। अब रह गया आपका साइन, वहां पर माइनस आएगा, बाकी हर जगह क्या आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस सेक थीटा, सॉरी माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। तो ये आपके नेगेटिव एंगल्स भी यहाँ पर हो गए। इस तरीके से हम हायर एंगल्स की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इस पर हम बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, cos थीटा इक्वल्स टू -3/5 वेयर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, cos थीटा आपको गिवन है कितना है, -3/5। यू हैव टू फाइंड sin थीटा एंड tan थीटा। sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए आप जो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले था उसका भी हम यूज कर सकते हैं, और जो जनरल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी उनका भी हम यूज कर सकते हैं। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सब इन्हें पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपका साइन थीटा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, किसकी, कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू है आपकी 3/5 और होल स्क्वायर आपने पुट कर दिया। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1 माइनस 9/25, दैट इज 16/25, दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। अब यहां पर उसने बोला थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होता है ये आपको मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC रूल के अकॉर्डिंग tan और cot प्लस होता है, तो दैट्स वाई साइन के आगे आपका क्या लगेगा, माइनस लगेगा। रीजन क्या है, थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और cot प्लस होता है। तो वैल्यू ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू -4/5। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा के लिए आप क्या करोगे, tan थीटा आपका होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब साइन और कॉस की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आप लगा दो। साइन थीटा की वैल्यू आई आपके पास 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू है -3/5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, तो यू गेट 4/3, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 वो भी इसी पर बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका tan -480 डिग्री। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अभी हमने ASTC रूल से डिस्कस किया था कि जो नेगेटिव एंगल्स होते हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो tan माइनस थीटा किसके इक्वल बताया गया था,
इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट के रूल अप्लाई होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो tan माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। तो सबसे पहले आपका हो गया ये माइनस का tan 480 डिग्री। अब ये 360 से भी ऊपर जा रहा है। अब आप ये देखो 360 से ये कितना ऊपर जा रहा है या नियर बाई किसके है। तो 360 में आप 90 प्लस करो, सबसे पहला एंगल 360 में आप 90 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 450। ओके, तो ये आपका है 480। तो नियर बाई आ गया आपके 360 के पास, नियर बाई आ गया कितना 450। ओके, तो हम यहां पर इसको 360 में ही ब्रेक करते हैं। tan 360 प्लस हम कितना प्लस करें कि हमें 480 मिल जाए, तो आप 120 प्लस कर सकते हो। ओके, 360 और 120 कितना हो गया आपका 480 मिल गया 480। अब 360 का आपने यूज किया, जैसे मैंने बताया था एंगल को ब्रेक करने के लिए जो यूज करते हैं, तो आपने यहां पर जो यूज किया है किसका यूज किया 360 का। और 360 पर मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम चेंज नहीं करते। तो सिंपली यहां पर माइनस ये वाला लगेगा और tan का tan ही रहेगा और ये वाला एंगल आपका यहां पर आ जाएगा 120।